Hello students, how are you? Welcome to Basic to Advanced channel. Today's video is regarding the summer holidays activities, right? वैसे सबको पता है कि एग्ज़ाम इज़ ऑलरेडी गेट ओवर और बच्चे ऑलरेडी बोर हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो ये वीडियो इस चीज़ के बारे में है कि बच्चों को वैकेशन का यूज़ किस तरह करना चाहिए, राइट? वैकेशन का यूज़ किस तरह हो कि पूरा का पूरा टाइम भी अच्छे से बीत जाए और हमको कुछ सीखने को भी मिले। तो आज का वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि समर हॉलीडेज़ को कैसे स्पेंड करें, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। समर हॉलीडेज़ बेस्ट एक्टिविटीज़ फॉर समर वैकेशन। तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैकेशन के टाइम हमको हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे पास पूरा दिन पड़ा होता है, पूरा दिन हम यूज़ कर सकते हैं। हम मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट? एक्सरसाइज के बाद मेडिटेशन कर सकते हैं। मॉर्निंग का यूज़ हमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा ये सब चीज़ों से करना चाहिए और हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। फैमिली मेम्बर से बातें करो, मोबाइल का हो सके तो कम यूज़ करो, लोगों से बातें करो, लोगों से हालचाल लो, आसपास के लोगों से मिलो, राइट? क्या बात है इसके सर, अलावा क्या दूसरा बात जो है हम कर सर, सकते हैं, तो मॉर्निंग में था कि ये बात हमको है। हेल्दी रहना चाहिए। हेल्दी रहने के लिए एक्टिविटीज़ करना चाहिए, योगा करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। सेकंड थिंग्स विच वी कैन डू, हमारी हॉबीज़ को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को कुछ हॉबीज़ होती है, किसी को सिंगिंग की हॉबीज़ होती है, किसी को खाना बनाने की हॉबीज़ होती है, किसी को ड्राइंग की हॉबीज़ होती है। तो वो हॉबीज़ को आप इंकरेज कर सकते हो। जैसे ड्राइंग करना है तो ड्राइंग के पिक्चर्स ड्रॉ करो, इससे तुम्हारा टाइम भी यूज़ होगा और तुम्हारी ड्राइंग की स्किल भी बढ़ेगी, राइट? ड्राइंग के अलावा आप डांसिंग के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी यूट्यूब पे तो बहुत सारे डांसिंग वीडियोज़ आए, डांसिंग कोचिंग्स आया, तो आप विदाउट पैसा खर्च किए आप यूट्यूब के थ्रू भी डांसिंग सीख सकते हो, कहीं डांसिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो आपका टाइम पूरा अच्छी तरह यूज़ होगा और आपका टाइम अच्छी तरह जाएगा, आपके मन में एक्साइटमेंट भी रहेगा। इसके अलावा सिंगिंग का भी प्रैक्टिस कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, प्लांटिंग कर सकते हो। छोटे छोटे प्लांट्स आप अपने घर पे बालकनी में लगा सकते हो। कुकिंग कर सकते हो, मम्मी पापा की मदद कीजिए कुकिंग में, उससे आपको कुकिंग की स्किल बढ़ेगी और आपको इंटरेस्ट और जनरेट होगा और आपका टाइम भी यूज़ होगा, आप बोर भी नहीं होंगे। थर्ड चीज़ जो आप कर सकते हो वो है स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग का प्रॉब्लम होता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से, उनको इंग्लिश स्पीकिंग का प्रॉब्लम होता ही होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए अपना इंग्लिश वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए। जैसे स्पीकिंग इंग्लिश के लिए रोज़ कम से कम प्रोवर्ब्स याद करो, कुछ डायलॉग्स याद करो, कुछ पोएम्स याद करो, राइट? इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, वोकैबुलरीज बढ़ाओ। इसके अलावा ग्रामर की एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दो। ग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो वैकेशन में डेवलप कर डालो, ठीक है? तो ये सब एक्टिविटीज़ करोगे तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग बढ़ेगा, इंग्लिश का नॉलेज बढ़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा आपका काम कर सकते हो, हैंड राइटिंग पे वर्क कर सकते हो, क्योंकि हैंड राइटिंग इंप्रूव करने का सबसे अच्छा टाइम यही होता है। क्योंकि हमको ना तो सिलेबस पढ़ाई करनी है, ना तो कोई सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हम हैंड राइटिंग पे वर्क कर सकते हैं। हैंड राइटिंग के लिए कम से कम हैबिट डालो कि रोज़ 1 पेज राइटिंग लिखने के लिए, वो भी। और बहुत सारे बच्चों को कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती, तो कर्सिव राइटिंग सीखने का यही सभी सही टाइम है। कम से कम 2-3 पेज कर्सिव में लिखने की प्रैक्टिस करें, तो उससे क्या होगा, हैंड राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग विच वी कैन डू इन द समर वैकेशन, दैट हेल्प योर सिबलिंग्स टू लर्न न्यू थिंग्स। अपने छोटे भाई बहन को हेल्प करो कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए, उनको हेल्प करो उनकी रीडिंग में, राइटिंग में। अगर उनको रीडिंग नहीं आती, रीडिंग सिखाओ। इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स को मदद कर सकते हो रोज़ के घर कामों में। हाँ, नई चीज़ सीख सकते हो उनसे, पेरेंट्स से बातें कर सकते हो, पेरेंट्स के एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हो अपने साथ, ठीक है? तो आप दूसरा काम जो कर सकते हो, सिबलिंग के साथ अपने छोटे भाई बहन को मदद कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को मदद कर सकते हो। नेक्स्ट काम जो आप कर सकते हो बहुत एक्साइटमेंट के साथ, वो जो है आर्ट एंड क्राफ्ट। बहुत सारे बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है। क्राफ्ट पेपर से बहुत सारे डिज़ाइनिंग पिक्चर्स बनाना, डिज़ाइनिंग ऑब्जेक्ट बनाना, हाँ, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट चीज़ों से कुछ अच्छी चीज़ें बनाना, जैसे ग्लास के पेपर्स बनाना, राइट? ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा काम है, आप जो दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, स्क्रैप बुक बनाइए, प्रोजेक्ट बुक जैसा कोई नॉलेजेबल बुक बनाइए जिसमें आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लिखो। हाँ, कोई फेमस राइटर, फेमस पोइट के बारे में स्क्रैप बुक बनाइए। तो जितने भी फेमस लोग हैं, या फर्स्ट पर्सन हु रीच द मून, हाँ, फर्स्ट पर्सन हु कंप्लीट एनी रिकॉर्ड्स, तो वो आप इंफॉर्मेशन एक स्क्रैप बुक में फिलअप कर सकते हो, राइट? इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है प्लांटेशन।
आप प्लांट्स उगाइए, बहुत सारे छोटे छोटे पोटैटो के, हाँ मिर्ची के, उसके अलावा ब्रिंजल्स के, ये सब आप छोटे छोटे जो बहुत कम टाइम में ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स आप घर पे उगा सकते हो, उसकी केयरिंग कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आप कर सकते हो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2 आवर्स डेली अपनी स्टडी के लिए दीजिए, क्योंकि अगर आप डेली 2 आवर्स स्टडी करेंगे तो आपका हैबिट छूटेगा नहीं तो क्या होगा, वैकेशन के बाद आपकी हैबिट छूट जाएगी और आपको प्रॉब्लम्स होंगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं। तो रोज़ हैबिट डालो कि कम से कम 2 घंटे पढ़ाई करो। पढ़ाई में कुछ भी हो सकता है, ग्रामर के बारे में पढ़ाई करो, मैथ्स के फॉर्मूलाज याद करो, जीके के क्वेश्चंस करो, हम मैथ्स के कोई भी स्टैंडर्ड के मैथ्स हम सॉल्व करो, या तो आप अपने छोटे बच्चों के छोटे भाई बहनों के साथ पढ़ सकते हो, उनको पढ़ाते पढ़ाते आप खुद भी रीडिंग करो, ठीक है। और पढ़ने के लिए आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट भी लो और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी लो। फेवरेट सब्जेक्ट जो आपको इजी लगे और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो आपको सबसे टफ लगता है, तो वो दोनों सब्जेक्ट को आपको कंपेयर करके स्टडी करनी है। तो इस वीडियो से मैंने आपको 10 एक्टिविटीज़ बताया, वो 10 एक्टिविटीज़ आप वैकेशन में यूज़ कर सकते हो, राइट। ये 10 एक्टिविटीज़ से क्या होगा, आपका जो वैकेशन है वो अच्छी तरह जाएगा और आपका माइंड भी पीसफुल रहेगा और आपको इंटरेस्ट हमेशा जगा रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अपने पेरेंट्स की बात सुनो, राइट। कोई भी जिद मत करो, जो अच्छी चीज़ें वो करो, बुरी चीज़ें मत करो, ठीक है। तो आज के वीडियोस आई होप आपको समझ में आए रहेंगे और बच्चों को भी डाउट्स क्लियर हो गया रहेगा कि हमें वैकेशन में करना क्या है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ डू कमेंट्स, और इस वीडियोज़ को दूसरों को भी शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।